अच्छा, तो जैसे लोगों को ये भ्रम होता है कि शहद में चीनी मिला दी जाती है, हाँ। तो क्या वो भी सच्चाई है या क्या है उसके नहीं पीछे? मतलब किसी ने 4-7 लाख रुपए लगा के जो साड़ बनाई वो तो बेचारे घबरा गए, अब साड़ को फेंकने लगे। पानी भरा गिलास में, उसमें 1 चम्मच शहद को छोड़ो गिलास में, जी। तो शहद जो है एकदम जमेगा, उसे तले में जम जाएगा। जी। बहुत देर हिलाओगे तो फिर भी नहीं लेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी गौशाला नेचुरल फार्म की टीम है वो निरंतर प्रयास करते रहती है कि आप सभी लोगों तक वो शुद्ध और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाते रहें। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारी गौशाला नेचुरल फार्म ने एक नया प्रोडक्ट अपने बेस में ऐड किया है, जो कि है मधुमक्खियों का शुद्ध शहद। वो शहद फार्मर से आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी गौशाला में। तो इस बार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे इलाके में मधुमक्खी पालन और शहद का उत्पादन किया जाता है। तो हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं हमारे, जो कि ये मधुमक्खी पालन का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हर साल यहाँ पर आते हैं और जो हमारा पीछे बहुत बड़ा प्राकृतिक जंगल है, उससे ये मधुमक्खियाँ जो है प्राकृतिक रूप से शहद इकट्ठा करती हैं। और इस समय यहाँ पर लीची का मौसम होने की वजह से भी जो लीची में जो फूल आता है, उस फूल से भी ये मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो इस समय जो ये वातावरण पूरा होता है, ये इनके लिए पूरा अनुकूल वातावरण होता है कि वो प्राकृतिक तरीके से अलग अलग फूलों से इस शहद को बना सकें। चलिए जानते हैं राजेंद्र जी से कि वो यहाँ पर कैसे अपना मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और इस काम में उनको क्या क्या परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, मौसम की वजह से जो परेशानियाँ होती हैं वो आती हैं, वो देखते हैं और दिखाता है आपको कैसे आपको शुद्ध शहद का उत्पादन होता है। तो राजेंद्र जी ये बताइए, आपने यहाँ पर कितने ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं? ये बॉक्स होंगे करीब 450 के आसपास होंगे। अच्छा, 450 के आसपास। जो लीची का जो मौसम चलता है 10-12 मार्च के बाद में, हाँ, उस समय लीची पे लाते हैं। अच्छा, तो उस समय आप आते हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं आपको यहाँ पर लगभग 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं और हर बार ये जो लीची का जो इस समय मौसम होता है उस समय आप यहाँ पर आते हैं, लीची के बगीचों में रखते हैं। लीची के बगीचों में रहते हैं और शहद का उत्पादन करते हैं। तो हर एक बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होगी और बाकी मधुमक्खियाँ होंगी? एक में हर में एक रानी होगी। अच्छा, और जो है कुछ वर्कर हैं जो कमेरी बोलते हैं, कॉमेरी, हाँ। कोई ब्राउन भी होंगी। अच्छा, तो रानी मधुमक्खी का क्या काम हुआ और बाकियों का क्या काम हुआ? रानी मधुमक्खी का काम जो है अंडा देने का होता है। अच्छा, वंशवृद्धि करती है, मतलब परिवार को बढ़ाने का काम होता है। अच्छा, अच्छा। और जो जितने भी जो कमेरी है वर्कर, उनका काम है लाने का, शहद लाना, साफ सफाई करना। वो एक परिवार है ये, मतलब अच्छा, अच्छा, परिवार में अलग अलग काम बटे हुए। अच्छा। तो ये एक डिसिप्लिन तरीके से ये एक बक्से में ही उनका पूरा परिवार है और सब लोगों का रानी डिब्बे के अंदर रहेगी और जितने भी कमेरी है वो बाहर जाएंगी आएंगी। जी जी, उनका काम है शहद लेके आना और बाकी काम इकट्ठा करना। अच्छा जी। दिन में शहद को लाएगी और रात को उसको सुखाएगी। अच्छा, जो मॉइस्चर होता है दिन में लाती है, उसमें टेम्परेचर को रात में सुखाती है परों से। अच्छा, और सुखाने के बाद में फिर वो शहद बन जाता है। अच्छा, गाढ़ापन उसका गाढ़ापन होता है। ये बहुत मेहनत, 24 घंटे मेहनत करती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। दिन में भी करेगी, रात में भी। तो राजेंद्र जी ये बताइए, ये जो आपने एक बॉक्स लगाया है इसका लगभग क्या खर्चा आ जाता होगा? मतलब ये बॉक्स का मतलब नई स्टार्टिंग। हाँ बिल्कुल नया, अगर कोई स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ऐसा जैसे ऑफ सीजन के समय पे सस्ता हो जाता है। अच्छा, और फसल के टाइम पे 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास एक हो। उसमें मधुमक्खियाँ भी होंगी? मधुमक्खियाँ भी होंगी, डिब्बा भी होगा, कंप्लीट बॉक्स होगा। अच्छा, और अंदर जो इसके प्लेट्स लगी रहती है वो अलग? हाँ, उसी में होता वो अभी दिखाएंगे, इसमें प्लेट है। जी जी। और जो जैसे हम मान लो सीजन ऑफ है तो कृत्रिम भोजन देना पड़ेगा, तो इसकी कीमत घट जाती है, आधी में रह जाती है। तो जैसा आपने बताया कृत्रिम भोजन और सीजन ऑफ, तो इसका क्या चक्कर है? मतलब जाना जो अब जो इस समय मल्टी और जो फुलवारा जो चल रहा है, ये खत्म हो जाएंगे, फूल बंद हो जाएंगे। जी जी। तो इसको जिंदा रखने के लिए चीनी का घोल बना के देना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब टाइम पास करेगी, बच्चे को जिंदा रखेगी, शहद नहीं बनेगा उससे। अच्छा। तो जैसे लोगों को ये भ्रम होता है कि शहद में चीनी मिला दी जाती है, तो क्या वो भी सच्चाई है या क्या है? नहीं, मक्खी लाना तो खैर कोई नहीं मिलाता, पर जंगली वाले पता नहीं उनकी वो जाने। अच्छा, शहद में चीनी में मिलाना तो एक हमारे तो लैब का काम है जी। लैब में चेक होता है, लैब में चेक होता है, तो वो सब सैंपल जाती है। जी जी जी। और टेस्टिंग में वो पकड़ जाएगा। ना केमिकल मिला सकते हैं, ना कोई चीनी मिला सकते हैं। अच्छा जी। तो मतलब
चीनी जो इनको खिलाई जाती है वो सिर्फ इसलिए खिलाई जाती है जिसमें फूलों का मौसम नहीं होता है शहद नहीं निकलता उस समय। और उस समय उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो अपने जीवन यापन के लिए वो चीनी खा के जिंदा रहते उस समय पे। जी जी। अच्छा अच्छा। और चीनी से शहद बने तो समझ लो लोग राजस्थान से यूपी से आ रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये आके वो घर बैठे ही शहद बना देंगे। नहीं जी, ये बात भी है, फिर इतना कुछ करने की क्या तो कुछ करेंगे, 4-4 लोगों का खर्चा है आने जाने का, कम से कम 1 साल पे 1 लाख रुपये खर्चा बैठता है। जी। और इस साल तो खराब मौसम की वजह से थोड़ा मामला ढीला है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये जो चीनी मिलाने वाला जो काम है इसमें बिल्कुल नहीं चलता है, चलिए। हाँ, इसमें वैसे नहीं चलता है। अब कुछ लोग वो मिलावट करते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन जो लोग इसको अच्छे से इस काम को कर रहे हैं उनका चीनी सिर्फ मधुमक्खी को खिलाई जाती है, शहद में नहीं मिलाई जाती। और मधुमक्खी को भी चीनी की तब आवश्यकता पड़ती है जब आसपास उसके फूलों के कण उसको ना मिले और उसको प्राकृतिक तरीके से जो उसका खुराक है वो उसे ना मिले, तो उसको अपने जीवन यापन के लिए चीनी खाने की उसकी मजबूरी है। और जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं हमारे भाई लोग, उनकी भी ये मजबूरी है कि उन्होंने उनको जिंदा रखना है। अब पाला हुआ है तो उनको जिंदा रखना है, तो इसलिए हमको चीनी खिलानी पड़ती है। देखो ये सील है ना, ये इसका शहद है, ये हनी है। अच्छा। जो जितने भी हैं ये इसकी बच्चे हैं, इसके अंदर जो गुड़ है, ये बच्चे हाँ जिसको गुड़ बोलते हैं, ये खुलने के बाद में इसमें वो निकलेगी, मक्खियाँ निकलेगी इसमें। मतलब ऊपर शहद बन रहे हैं, ऊपर शहद होता है, नीचे बच्चे। हाँ हाँ। जब हम इसको निकालते हैं मक्खियों को झाड़ेंगे, अच्छा। झाड़ने के बाद में इस लेयर को काटेंगे चाकू से हल्की हल्की, अच्छा मशीन में डाल के उसमें प्रेशर से निकलेगा, जी जी। शहद निकल जाएगा, फिर छत्ता इसी में वापस लगा देंगे। अच्छा न इसमें कोई गंदगी आएगी, न बच्चा मरेगा, न कोई नुकसान होगा इसमें। अच्छा अच्छा। इसमें 3 प्रकार की मक्खी होती है, जितनी भी है ये सब कमेरी है, बर्गर मक्खी है। अच्छा। और जो बड़े वाले मोटे वाले है ना, ये ड्रोन है। देखो ये ड्रोन। हाँ, जैसे ड्रोन का काम होता है बस खाली रानी के काम आते हैं, और सब बाकी बैठे बैठे निकट्टू होते हैं, खाते हैं। अच्छा, हिलाते नहीं है। रानी किसी में भी हो सकती है ना? किसी में भी हो सकती है। और एक हाँ, एक ही होगी, एक परिवार में एक हो। अच्छा, एक वो सबकी माँ है, वो अकेले में एक और ही। वो क्या सबसे बड़ी दिखती है? ठीक है, देखो ये रानी है, ये है देखो, ये जो है रानी है, जिसको पूंजी बोलते हैं, अंदर घुस गई। हाँ, इसका काम है अंडा देने। तो ये हर एक खेत में एक अंडा देंगे? हाँ, जो ग्रुप खाली होगा उसी में जाके देखेंगे अंडे देंगे। अच्छा। ये लार्वा है इसका, जो बच्चे का अंडे के बाद में जो दूसरी स्टेज होती है ना, ये सफेद सफेद जो दिख रही है, ये इसका लार्वा है। अच्छा। हाँ, जो खुला हुआ है। अच्छा। जब 4-5 दिन में बंद हो जाएगा तो वो बूढ़ कहलाएगा, जैसा बन जाएगा। अच्छा। हाँ, 17-18 दिन में ये बूढ़ खुलता है। तो राजन जी हमें ये भी बताइए, जैसे अभी ये बात चल रही है चीनी और शहद, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो साधारण आदमी है वो अपने घर में ही इसको टेस्ट कर सके कि वो शहद में क्या है, मतलब वो प्योर शहद ऐसा है सर, जैसे ये गिलास ले लिया आपने, कांच का गिलास ले लिया पानी का। हाँ। पानी भरा गिलास में, उसमें 1 चम्मच शहद को छोड़ो गिलास में, तो शहद जो है एकदम जमेगा, उसे तले में जम जाएगा। बहुत देर हिलाओगे तो फिर भी नहीं हिलेगा। अगर चीनी होगी इसमें तो वो कण टूट जाएंगे, उसके अपने आप ही घुल जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे ही आपने 1 चम्मच डाला तुरंत घुल सा जाएगा? हाँ, वो मिलावट घुल जाएगी। अगर वो सही है वो घुलेगा नहीं, आपको घुलाना पड़ेगा, चम्मच से चलाना पड़ेगा। चम्मच से खोलेंगे तो घुलेगा? घुलेगा, इतना गाढ़ी होता है। और कुछ ऐसा है, जैसे आपके कपड़े में मैंने सेट डाल दिया, हाँ, वो कपड़े को जो झटका मारोगे तुरंत हट जाएगा, कपड़ा नहीं खराब होगा, चलेगा नहीं। अगर उसमें पानी की और शहद की चीनी की मिलावट है तो वो कपड़ा खराब हो जाएगा, वो अंदर जज्ब हो जाएगा। हाँ। और शहद की एक बूंद लो आप किसी रेत में, मिट्टी पे डालो, हाँ, उसमें मिलावट है, मिट्टी को पकड़ लेगा उसमें। हाँ, क्योंकि मिलावट की होगी, पानी की होगा। और शहद है तो उसको जो डेली पर उठा लोगे, बस अलग डेली से उठाएगी वो जमीन में। लट्टू सा बन हाँ, लट्टू सा बन जाएगा, अलग कई पहचान होती है। और आने वाले तो अपने जीव से ही देख लेंगे। आने वाले अब साधारण आदमी को उतना नहीं अंदाजा हो पाता, नहीं लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो तो सिर्फ टेस्ट करके पहचान ले। लेकिन जी जैसे कि राजेश भाई ने बताया कि जो आम आदमी है वो कैसे कैसे अपने घर में शहद में चीनी की मिलावट है या नहीं है उसको परख सकता है। तो राजेश जी ये बताइए कि जैसे आपने, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने अपने सारे जो हनी बॉक्सेस हैं वो जंगल के किनारे में लगाए हुए हैं। पीछे हमारा बहुत बड़ा विशालकाय जंगल है यहाँ पर, और तो इस जंगल के किनारे लगाने का क्या फायदा? जंगल के किनारे लाने का सर, जो बगीचों में रखते हैं ना, उसमें वो स्प्रे चालू होगी। आम है, लीची है, तो स्प्रे से कीटनाशक से मक्खी का नुकसान होगा। मक्खी को नुकसान से बचाने के लिए प्लस मल्टी मिलेगी हमको जंगल में। अच्छा, वो जो जड़ी बूटी चल रही है, हाँ, उससे भी शहद लाई।
अच्छा, जो प्राकृतिक तरीके से जंगल में अलग अलग तरीके के हाँ। फूल उग रहे हैं इस समय पे, तो उनसे भी शहद मिलेगा। तो ये जो शहद बनेगा और ये शहद जो शुद्ध शहद होगा, विषैला भी नहीं होगा, हाँ, स्प्रे की चपेटे में आएगा तो थोड़ा नुकसान ही होगा, थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अलग ये तो हानिकारक केमिकल्स होने का उससे इंसानों को भी नुकसान है। और इसको केमिकल से बचाया जाता है, न इसमें कोई दवा लगाई जाती है, न केमिकल लगाया जाता है। जी इसकी साफ सफाई और देख रेख ही होती है इसकी। राजन भाई, एक और चीज़ बताइए। आप हमें बता रहे थे कि इसमें जो देसी गाय है, उस देसी गाय के मूत्र का क्या उपयोग है, जरा वो भी बताइए। वो सर जैसे अब इसमें जो मक्खी मर रही है, रेंगनी वाली बीमारी है, अच्छा और कुछ एक परजीवी होता है उसमें, जो मार्ट बोलते हैं उसको, अच्छा जो बच्चे पे नुकसान करता है। तो केमिकल इसके लिए नुकसान करता है। जो गाय का पेशाब होता है, गौमूत्र देसी गाय का, वो एक एंटीबायोटिक होता है। उसमें सल्फर भी होती है, एसिड भी होती है, जिंक भी होती है, वो कई तरह की धातु होती है, प्राकृतिक चीज़ है वो। तो स्प्रे करने से उसकी स्मेल से वो कीड़ा जो मर जाता है वो। अच्छा हाँ, जैसे मैंने इस बोरी को उठाया और स्प्रे में डाल गया और इसमें स्प्रे मार दी एक बार। अच्छा, गौमूत्र का हाँ, स्प्रे मार दी। जी तो हफ्ते में 15 दिन में एक बार मार दो, उससे बढ़िया एगलिंग चलेगी और रोग कंट्रोल होगा उससे। अच्छा अच्छा, और जब शहद निकालते हैं उस समय पर नहीं मारते हम। उस समय पे नहीं। हाँ, शहद निकालने के बाद में जैसे रोग है, ऑक्सीजन है, हाँ। उपचार चलेगा, हाँ या सीजन से पहले चलेगा, जी जी जी। तो वो बहुत फायदे की चीज़ है। तो ये एक बहुत ही रोचक तथ्य हमको जानने को मिला यहाँ पर। देखिए, देसी गाय की तो वैसे ही महिमा जितनी कहो आप उतनी कम है, लेकिन मधुमक्खी पालन में भी, और तो मधुमक्खियों के स्वास्थ्य के लिए भी गौमूत्र एक औषधि के समान है। और बाजार से अगर आप केमिकल वाली दवाइयाँ अगर करोगे तो उससे कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा, जैसे इंसानों को होता है। पतंजलि वाली तो बेच रहे हैं, वो तो बहुत महंगा आता है उनका, तो जी वो यूज करते हैं। और आपको और साधारण ताजी मिल जाए, हाँ, वो और ज़्यादा बढ़िया है। वो सबसे बढ़िया है। हाँ, नहीं तो जैसे पतंजलि का अर्क आता है, हाँ, तो वो लोग तो उसको भी स्प्रे करते हैं। हाँ, वो अर्क भी फायदेमंद होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद है अगर आपको एकदम ताज़ा और अपनी घर की गाय का हो और वो रखा हुआ हो, 1 आध महीने पुराना हो, वो हाँ। ज़्यादा कारगर हो। वो ज़्यादा कारगर होगा। जितना पुराना होगा उतना उसमें ताकत बढ़ती जाएगी। जी जी। तो राजन जी, इस बार आप बताइए, इस बार का आपका यहाँ पर जो अभी ये चल रहा है शहद का उत्पादन, ये कैसा रहा है? क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो बेमौसम बारिश हुई थी उससे कई गेहूं के फसल को भी नुकसान हुआ है, और भी कई काश्तकारों के फसलों को भी नुकसान हुआ। तो क्या इस चीज़ का फर्क मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन पे भी हुआ है? शहद उत्पादन पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा जो 2 बार निकलता था, किसी का निकला, किसी का तो निकला ही नहीं। अच्छा इस साल बहुत घाटा है। जो ये गाड़ी पे कम से कम 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये जो खर्चा है, वो अपनी मधुमक्खी पालक को जेब से डालो। अच्छा, तो ये जो बेमौसम बारिश हो रही है, इसकी वजह से सभी जगह हम देख रहे हैं सब जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और किसानों के लिए ये एक बहुत ही दुख वाली घड़ी मैं कहूँगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत से सब चीज़ें करता है। और अब मधुमक्खी पालन में ही आप देख लीजिए, इतने डब्बे पता नहीं कहाँ से लाए गए हैं यहाँ पर, उसके लिए सारा खर्चा हुआ है। और उस पर भी अगर मौसम की ऐसे मार पड़ जाए तो वो जो हमारे भाई हैं जो इस कर रहे हैं, जो नए लोगों ने इस साल काम किया जी, किसी ने 4-6 लाख रुपये लगा के जो साड़ बनाई, तो बेचारे घबरा गए और अब साड़ को लेके नहीं। अच्छा, तो अब इसमें सरकार को कुछ राहत देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, मतलब कैसे जमे रहे।